गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस CBSE में, जहां आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम यहां पे सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 24। वर्कशीट नंबर 23 तक हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वर्कशीट 24। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD एंगल A हमारे पास है 2x + 4 डिग्री एंड एंगल B हमारे पास है y + 3 डिग्री एंड एंगल C हमारे पास है 2y + 10 डिग्री एंड एंगल D दिया है 4x - 5 डिग्री। जिसके पास भी वर्कशीट नहीं है सबसे पहले वो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ से आप वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? वर्कशीट डाउनलोड करके हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 24। इसमें हमें 4 एंगल दिए हैं ABCD और बोला है कि इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कोई भी एक सर्किल है उसकी सरकमफ्रेंसी पे, सरकमफ्रेंसी मतलब एक ये सर्किल है, एक कोऑर्डिनेटर बनता है सर्किल के अंदर जो इसकी सरकमफ्रेंस को मतलब कि इस सर्किल को जिसकी चारों भुजाएं कोऑर्डिनेटर की चारों साइड्स सर्किल को टच करती हैं। सर्किल को टच करते हुए जो एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है वो कहलाता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सर्किल को एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड्स जो हैं किसी एक सर्किल को टच करती हैं। ठीक है, सर्किल के अंदर जो ये कोऑर्डिनेटर बना है ये कहलाता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये दिया है हमारे पास ABCD। ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये जो एंगल A है और एंगल C के अपोजिट है, एंगल B एंगल D के अपोजिट है। तो एंगल A और एंगल C कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, मतलब सम, इसका जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट साइड नहीं सॉरी एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी। तो इसी का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मतलब हमें पता है कि एंगल A + एंगल C 180 का होगा एंड एंगल B + एंगल D भी 180 का होगा। क्लियर? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री मतलब 180 होते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। एंगल A की वैल्यू क्या है? 2x + 4 डिग्री प्लस एंगल C कितना दिया है? 2y + 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 2x + 2y इज इक्वल टू 180। ये 4 और 10 14 यहाँ से माइनस कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x + 2y, इसमें से 10 माइनस की 170, 170 में से 4 माइनस की 166, ये आ गया। 2 को अगर हम पूरे इक्वेशन से डिवाइड करने तो ये आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 2 8 और 2 3 63। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं? देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एंगल B + D 180 दिया है तो B की वैल्यू क्या है? y + 3, D की वैल्यू क्या है? 4x - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा क्या? 4x + y इक्वल टू 180। ये देखिए 3 - 5 क्या हुआ? कितना हुआ? -2। तो इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 4x + y इज इक्वल टू 182। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। किस मेथड का यूज कर सकते हैं? हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड का, क्योंकि वो यहाँ पे इजी पड़ेगा। एलिमिनेशन का यूज करके हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 2 को। तो क्या करेंगे? जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है हमारी,
इसमें देखिए इसका y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे अगर, तो y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें से हम इसको एलिमिनेट करते हैं। क्लियर? एलिमिनेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3x, माइनस किया है ना, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 4 - 1 किया तो 3x, 82 में से 182 में से 183 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 99। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, x इक्वल टू आ गया 33। x की वैल्यू 33 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, अब हम क्या करेंगे, पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 33 इन इक्वेशन 1, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 83 माइनस x, 83 माइनस x इक्वल टू कितना है, 33, रख दो यहाँ, तो y कितना आ जाएगा हमारा 50। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, फाइंड द फोर एंगल्स इन डिग्री, चारों एंगल की वैल्यू निकालनी है डिग्री में। तो यहाँ पे इसको आपने लिख लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, ऊपर का। देखिए क्या करेंगे आप, एंगल ए क्या है, 2x + 4, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना है, 33, 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 66 + 4 कितना आ जाएगा, 66 + 4 70। ये आ गया हमारा एंगल ए 70 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी निकालते हैं। एंगल बी क्या हो जाएगा, देखिए एंगल बी हो जाएगा हमारा कितना है, y + 3, y कितना है 50, तो 50 + 3 कितना हो जाएगा 53। एंगल बी हो जाएगा हमारा 53 डिग्री। एंगल सी निकालते हैं, एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी हमारा 2y + 10, y की वैल्यू कितनी 50, 50 × 2 100, 100 + 10 110, एंगल सी आ गया हमारा 110। एंगल डी की वैल्यू निकालते हैं, एंगल डी कितना हो जाएगा, ये हमारा है 4x - 5, x इक्वल टू कितना आया है 33, 33 4 × 33 - 5, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 4 = 12 + 1 13 - 5, 132 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस किए तो 30, और 30 में से 3 माइनस कर देंगे तो 127 आ जाएगा, है ना। ओके, ये हो जाएगा हमारा एंगल डी। ये हो गया हमारा आंसर, एंगल ए, बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज अवर 4 एंगल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, नोट कर लीजिए इसको, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ आ गया है। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ √5x - √7y is equal to 0 and √3y + √13x is equal to 0। ये दो इक्वेशन दी हमारे पास और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है मतलब x की और y की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखिए इसमें अभी हमने पहले क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया, अब हम यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √7y बाय √5। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से उसमें रखना है हमें। तो क्या हो जाएगा, √3y + √13x, x इक्वल टू कितना आया √7/√5 इक्वल टू y है यहाँ पे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा हमारा √3y प्लस, देखिए ये क्या है, रूट में है तो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है 13 7 = 1393/√5 बाय
इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, √5, ये हो जाएगा 3 5 15 प्लस √19, ये सभी का के साथ बाय भी है, इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा 0, तो यहाँ से बाय इक्वल टू निकल आएगा कितना, 0। बाय इक्वल टू भी 0 ही निकलेगा। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, बाय को कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म बचा। अब ये पूरा टर्म इक्वेट करेंगे, यहाँ पे क्या है 0, इस साइड जाके पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे y इक्वल टू 0, अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है, यहाँ पे हम जब y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, और यही हमारे दोनों सॉल्यूशन होंगे। ओके, नोट करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू p and q फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन दी है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 7, एंड सेकेंड इक्वेशन है p + qx प्लस 2p - qy इक्वल टू 21। और क्या बोला है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज याद रखना है। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब राइट हैंड साइड पे 0 कर देंगे। ये साइड आ जाएगा तो राइट पे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा p + qx प्लस 2p - qy - 21 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड होगी a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखा। सेकेंड स्टेप, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, एंड वी विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, मतलब a1 b1 एंड c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 हो जाएगा 2, यहाँ से b1 हो जाएगा 3 एंड c1 हो जाएगा -7। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, p + q, b2 आ जाएगा हमारा 2p - q एंड c2 आ जाएगा -21। अब हमको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होते हैं तो लाइन कैसी होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा कब, जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2। अब ये जो कोफिशिएंट हमने फाइंड किए हैं, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू। a1 क्या है 2, a2 कितना है p + q इक्वल टू v1 कितना है 3 एंड v2 कितना है 2p - q एंड c1 कितना है -7 और ये है c2 - 21। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 21। अब हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, सॉरी p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ ले लो, एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ ले लो, क्योंकि हमें दो इक्वेशन चाहिए इसलिए। ये हो जाएगा 1/3 और ये 3/2p - q इक्वल टू भी रख दो 1/3। क्लियर। अब हम यहाँ का नीचे का रफ कर देते हैं। आप सॉल्व करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा p + q इक्वल टू 3 2 6, यहाँ से आ जाएगा 2p - q इक्वल टू 3 3 9। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे q का कोफिशिएंट इक्वल है और साइन कैसे है, अपोजिट है, यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं एंड वी सिलेक्ट द q टू एलिमिनेट करते हैं q को, ठीक है। तो q के
कोफिशिएंट भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी ऐड कर देंगे, क्योंकि साइन सेम होते हैं तो ऐड कर देते हैं, साइन अपोजिट होते हैं तो ऐड करने से काम चल जाता है। ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमने क्या किया एडिशन, ये हो जाएगा 3p एंड 9 + 6 कितने हो जाएंगे 15, 3 5 15, p इक्वल टू कितना आ गया 15। जैसे p की वैल्यू आती है हम q की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा q इक्वल टू 6 - p, मतलब 6 - 5 इक्वल टू 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। p एंड q की वैल्यू निकालने पूछा था, p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 1 इज अवर आंसर। क्लियर, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, जस्टिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कोइंसिडेंट लाइन को, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है ये ऐसी लाइंस की हैं जो कोइंसिडेंट हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y = 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है a + bx - a + b - 3y = 4a + b। ये दो इक्वेशन है। अब इसमें ये पूछा है कि अगर ये इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये इक्वेशन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पूछा है कि a + 5b की वैल्यू, मतलब ये इसका सम 0 होगा, a + 5b = 0 होगा। तो सबसे पहले तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b और इसको सम करके देखिए क्या ये 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ट्रू होगा और अगर नहीं आता है तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसको क्या करेंगे जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। स्टेप 1 क्या है, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, 2x - 3y - 7 = 0 और यहाँ से आ जाएगा a + bx - a + b - 3y - 4a + b = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1 = 0 और सेकंड होती है a2x + b2y + c2 = 0, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे एंड a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -3 एंड c1 हो जाएगा -7। यहाँ से a2 हो जाएगा हमारा a + b एंड b2 हो जाएगा -a + b - 3 एंड c2 हो जाएगा अपना -4a + b ब्रैकेट। क्लियर, ये 4a है, 40 नहीं है, 40 मत समझ लेना। क्लियर, ओके। अब मैंने अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में क्या बताया था, जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो उसका कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। रख दीजिए a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/a + b = -3/- a + b - 3 एंड c1 कितना है -7/- 4a + b। देखिए ये ऊपर नीचे के माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन को लेके कंपेयर कर सकते हैं, चाहे इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो, चाहे इन दोनों को आपस में ले लो। हम तो एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। क्लियर, देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट इन दो इक्वेशन को लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/a + b = 3/a + b - 3। क्लियर, और नेक्स्ट एक और इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट दो इक्वेशन को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/a + b - 3 = 7/4a + b। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब तो इजी है, कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फॉर्म करो,
ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस, ये माइनस है तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b। इनको यहाँ ले जाएंगे तो 3a माइनस 2a क्या बचा a प्लस 3a माइनस 2b क्या बचा b इक्वल टू, इसको यही रख दो तो इक्वल टू -6। इसे क्या करेंगे, लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन, हम a और b की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12a प्लस 3b इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21। 7a 12a माइनस 7a कितना हो जाएगा 5a माइनस 3b में से माइनस 7 भी करेंगे, 3 माइनस 7 करोगे कितना आ जाएगा 4b और ये इक्वल टू -21 है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ओके, सॉल्व करते हैं। 1 2 तुम पहले ही मान चुके हैं, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लेते हैं। अभी सॉल्व करते हैं, कौन सी मेथड का यूज करते हैं, एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, ये नेगेटिव का है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया है 4, यहाँ पे क्या है 1, तो इस इक्वेशन में 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो v का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4a प्लस 4b इक्वल टू 4 6 जा 24 माइनस का। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दो। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि साइन अपोजिट हैं और तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू, ये ऐड होके क्या हो जाएंगे 5 4 माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, a की वैल्यू आ जाएगी -5। जैसे ही a की वैल्यू निकलती है तो a की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो v हो जाएगा -6 अपॉन -a, मतलब -6 माइनस a, तो ये प्लस हो जाएगा, तो b आ जाएगा कितना -1। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि क्या a प्लस 5b इक्वल टू 0 है, रख के देख लीजिए, a की जगह -a रखेंगे एंड b की जगह कितना -1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा -5 5 मतलब कि -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। क्लियर, ए बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट कर दी, अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आया है, मतलब कि जो हमने ये बी की वैल्यू निकाली उससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हुई है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, चेक इफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया है x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों, ये x और y जो सॉल्यूशन दिया है, क्या वो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब ये पॉइंट्स इसको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, जब हम x की जगह 4 और y की जगह 1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसको ला जाना चाहिए। देखते हैं रख के, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन बोथ द इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3y इक्वल टू कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 द 8 माइनस 3 मतलब 5 इक्वल टू 5, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, मतलब ये इसको तो सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे रख के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है x इक्वल टू 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 4 1 जा 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2, और राइट हैंड साइड पे कितना दिया है, यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल टू तो 1 है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है 1 के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो नहीं होगा। और इसमें पूछा क्या है कि क्या इन दोनों का सॉल्यूशन है, तो नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा नॉट ट्रू या फॉल्स। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन दी है, इनको सॉल्व करना है। 3x इक्वल टू 7/x एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 6/y प्लस 9/x इक्वल टू 11/x। क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर हम ये जो इक्वेशन है पूरे में x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी पूरी इक्वेशन में x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये y, इससे जब 2y अपॉन x इंटू वाई होगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x, ऊपर आ जाएगा 2x। सेम यहाँ पे देखिए x तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3y इक्वल टू, ये नीचे है तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। सेम इसमें करेंगे 6/y है, इसमें जब अपन x y का मल्टीप्लाई करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 6x। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 6x प्लस ये x कैंसिल होगा तो y बचेगा 9y इक्वल टू 11, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 एंड ये होगी हमारी इक्वेशन 2। देखिए अब या तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अगर हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 3 21। और ये क्या है हमारी इक्वेशन 6x 9y। यहाँ पे अगर हम देखें तो x का और y का कोफिशिएंट इक्वल है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करें, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 11, माइनस करेंगे तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे और क्या बचेगा 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 10। इससे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है इस इक्वेशन का क्या है, नो सॉल्यूशन है, आ ही नहीं रही x y की वैल्यू, तो क्या है नो सॉल्यूशन। अगर आप पहले ही देखते, इसको सॉल्व करने से पहले भी हम चेक कर सकते थे। कैसे चेक करते, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड, इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 एंड c1 हो जाएगा कितना -7 एंड a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा 9 एंड c2 हो जाएगा कितना -11। हम कोफिशिएंट निकालेंगे a1/a2 मतलब 2y 6 1/3, b1/b2 मतलब 3/9, ये भी 1/3, ये आया हमारा a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 निकालेंगे तो आ जाएगा -7/-11 कैंसिल होके 7/11। यहाँ देखिए कैसी कंडीशन बन रही है, a1/a2 इक्वल टू क्या है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है, जब लाइंस क्या होती है पैरेलल, एंड पैरेलल लाइंस में क्या होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो हम इसको पहले ही चेक कर सकते थे, अगर आप सॉल्व करना नहीं चाहते तो पहले चेक कर सकते थे। अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तब भी हमारा क्या आया एक्स वाई की वैल्यू 0, मतलब कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आया, मतलब सॉल्व ही नहीं हुआ वो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे नोट करिए इसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7th में क्या करना है, देखिए यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करना है, CMM, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CMM। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, फर्स्ट है px प्लस क्यू बाय इक्वल टू p माइनस क्यू एंड सेकेंड भी हमारे पास qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस क्यू। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे 0 लेके आएंगे, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -p माइनस क्यू। सेम इसको करेंगे qx माइनस py माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको इक्वेट करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो a1 का कोफिशिएंट a1 हो जाएगा p और v1 हो जाएगा हमारा q एंड c1 हो जाएगा -p माइनस q। ये यहाँ से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी q, b2 हो जाएगा -p एंड c2 हो जाएगा हमारा -p प्लस q, ब्रैकेट क्लोज दे दिया था यहाँ। क्लियर।
अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, x अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, x का कोफिशिएंट छोड़ दो, क्या है x का कोफिशिएंट a, तो x का कोफिशिएंट छोड़ के बाकी लिख लो, b1 c1 b2 c2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या होता है d, उसको छोड़ दो, बाकी लिख लो a1 c1 a2 c2, माइनस साइन आता है इसके साथ 1 अपॉन कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या होता है c, मतलब कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं c से c1 c2, तो वो छोड़ दो, बाकी दोनों कोफिशिएंट को लिख लो। अब क्या करेंगे, इसको डाउन एरो डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस दिस इनटू दिस, तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले नंबर तो b1 कितना है हमारा, b1, ये हमारा b1 ही है, वो है क्योंकि b1 है q, b2 है माइनस p, b2 को नीचे लिखना है माइनस p, b1 c1 कितना है माइनस p माइनस q, एंड ये यहाँ से b1 और ये c2 है माइनस p प्लस q, यहाँ से माइनस बाय अपॉन a1 क्या है p, एंड c1 कितना है माइनस p माइनस q, a2 कितना है हमारा q, एंड c2 कितना है माइनस p प्लस q, इक्वल टू 1 अपॉन a1 कितना है p, b1 कितना है q, a2 कितना है q, एंड b2 कितना है माइनस p। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इससे। इसको मैं अब ऊपर करती हूँ, ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है क्योंकि, और दिखेगा नहीं अगर ज़्यादा नीचे पहुँच गया तो। देखिए क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर चलते हैं सीधा, x अपॉन q का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा माइनस q इंटू पी प्लस क्यू, माइनस माइनस प्लस, और माइनस तो आता ही है, तो ये हो जाएगा p इंटू पी माइनस क्यू, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बाय अपॉन p का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस p इंटू पी प्लस क्यू, माइनस यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, p माइनस q, इसका मल्टीप्लाई होगा q से, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू पी, तो p स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन आएगा, माइनस q स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व करेंगे अब इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, थोड़ी सी बड़ी पड़ती है, x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या कर देंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो q का पूरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस q का p से भी होगा q से भी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी क्यू। यहाँ से ये देखो पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया, अपॉन अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। बाई के कोफिशिएंट को सॉल्व करें तो बाई अपॉन, बाई का कोफिशिएंट नहीं मतलब बाई इक्वेशन है जो, उसको सॉल्व करते हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी से ये कैंसिल, पी क्यू इंटू पी क्यू, ऊपर क्या है माइनस, अगर हम यहाँ पे भी क्या है माइनस को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। इसको तो नीचे भी एज इट इज ही लिख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 1। अब इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू आ जाएगा -1। यही हमारा आंसर है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है और x और y की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या बताया था मैंने, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, ठीक है। क्योंकि इनकंसिस्टेंट वो कहलाता है जब इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि लाइंस पैरेलल होंगी, तो हमें ग्राफिकली ये शो करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी है 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 8y 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, ग्राफ को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए, तो हम 3 पॉइंट लेके आते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए 3x इक्वल टू 4y प्लस 1 कर देते हैं, मतलब इसको इस साइड ले जाते हैं। जब अपन x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट, x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये y थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, 4 ही तो आएगा माइनस में। चलिए पुट करके देखते हैं x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 रखा तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा, ये साइड जाएगा -1/4, -1/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें, 3 रखेंगे, x की वैल्यू नहीं रखते, काम करते y रखते हैं। y इक्वल टू अगर हम 0 रख दें तो x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 1/3 होगा। 1/3 सब छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी वैल्यू आ रही है, इसलिए कुछ बड़ा वैल्यू रखना पड़ेगा। बड़ा वैल्यू कितना रख सकते हैं, x इक्वल टू अगर हम 3 रख दें, मान लो x इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 3 3 = 9 माइनस 4y माइनस 1, ये हो जाएगा 8, तो ये साइड जाएगा, मतलब 4y इक्वल टू हो जाएगा 8, तो 4 1 2 = 8, y इक्वल टू आ जाएगा 2। x इक्वल टू 3 पे टेबल बना लेते हैं, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी आई, 2। अगर हम x इक्वल टू 7 पुट कर दें, 7 रखेंगे तो 7 3 = 21 माइनस 4y को इधर पहुंचा दो, 21 माइनस 1 मतलब 20 अपॉन 4 5 = 20, मतलब x इक्वल टू 7 पे y की वैल्यू है 5, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू है -1/4, -1/4 मतलब -0.25। क्लियर, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 से पहली टेबल बनी, इसको हम इससे जो पॉइंट्स को रख के बनेगी लाइन, उसको हम L1 मान लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं, कितना रख दें, x इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे, 0 मत रखो, x इक्वल टू यहाँ भी हम 3 पुट करते हैं, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 2 = 6, 6 5 11 बड़ा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, y इक्वल टू जैसे ही 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -5/2 मतलब 2.5। ये आ गई हमारी टेबल। सेकेंड टेबल को मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ये इससे जो इक्वेशन बनेगी वो लाइन 2 कहलाएगी। यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है -2.5। अब क्या रख दें, y इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं y की वैल्यू, तो देखिए 3 रखेंगे तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 प्लस 5, 8 माइनस 8 प्लस 5 मतलब कितना हो गया, माइनस का 3, तो इस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 3, प्लस 3/2 हो जाएगा x, 3/2 मतलब कि 1.5। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू ये कितना है, 1.5। नेक्स्ट कितना रख दें, x इक्वल टू अगर हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखें, x इक्वल टू 3 तो बड़ा हो रहा है, चलिए रख के देख लेते हैं। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3 2 = 6 प्लस 5 इक्वल टू 8/3y, यहाँ से देखिए
6 5 11 और ये हो जाएगा 11 या 33/8 y इक्वल टू ये हो जाएगा 33/8। कितना हो गया 33/8। 8 4 जा 32 डेसिमल 8 एकम 8 बचेंगे हाँ 4.1 अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 4.1। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू आ रही है 4.1। अब निकाल लीजिए सब लोग ग्राफ पेपर और अब हम बनाते हैं ग्राफ दोनों इक्वेशन का। ग्राफ बनाने के लिए जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम मानते हैं y एक्सिस और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है x एक्सिस। ठीक है, ये होती है x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। कहाँ तक पॉइंट जा रहा है 7 तक, x में तो 7 तक जा रहा है, 7 तक ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7। ये होता है पॉजिटिव साइड, ये होती है नेगेटिव साइड। सेम y एक्सिस पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, पहला पॉइंट है x की वैल्यू 3 है, y इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी है 2, मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट। x इक्वल टू 7 पे y इक्वल टू 5 है। x इक्वल टू 6 7 ये है। x इक्वल टू 7 पे y की वैल्यू कितनी है 5, y इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पे कहीं ये। ठीक है, एक पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे y दिया है माइनस में 0.25। x की वैल्यू तो 0 है, y माइनस में मतलब यहाँ कहीं हो जाएगा माइनस 0.25, है ना। तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इसको ये होगी हमारी लाइन 1। पॉइंट को लोकेट किया है तो इनको लिख भी दीजिए। ये है 0 माइनस का बाय कितना है -0.25 और ये पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 3 है, बाय 2 है और यहाँ पे x 7 है, बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0, x कितना है नेगेटिव में 2.5 यहाँ पे कहीं। ठीक है, x इक्वल टू 1.5 पॉजिटिव 1.5 यहाँ पे कहीं आएगा एंड y की वैल्यू 3 मतलब ऊपर चला जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये 0.3 और ये 1.5 तो ऊपर हो गया। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4. x इक्वल टू 3 4.1 है, मतलब 4 से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। x इक्वल टू 3 है, y की वैल्यू 4.1, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है। ये तीनों पॉइंट को मिला दिया, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन L2। ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल लाइंस, मतलब कि नो सॉल्यूशन। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है। अ फ्रैक्शन बिकम 6/5 इफ 1 इज एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। और हाउएवर इफ वी सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच द फ्रैक्शन बिकम 3/2। फाइंड द फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है x/y है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है कि अगर फ्रैक्शन x एंड y में 5 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए ऊपर वाला जो कहलाता है वो कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 6/5। सेकंड कंडीशन दिया है कि अगर दोनों से 6/5 दोनों में अगर 5 माइनस कर दिया, subtract 5 from each, then friction becomes 3/2। तो फाइंड कर लीजिए x y की वैल्यू। क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5x + 5 = 6y + 6
यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा तो 1। ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा कितना 2x माइनस 10 इक्वल टू 3y माइनस 15। 3 का मल्टीप्लाई होगा नीचे यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू, ये इस साइड जाके प्लस 10 होगा तो ये आ जाएगा -5 इक्वल। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है तो हमें मिल जाएगी x एंड y की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे किसके, किसी भी एक के। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी एलिमिनेट एनी वेरिएबल आइदर x और y। तो यहाँ पे y को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है y का एलिमेंट। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 2 6 हो जाएगा। कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू -10। ये होगी हमारी इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इक्वेशन कौन सी, सेकंड, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। देन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों की साइन सेम है, तो इक्वेशन 2 को 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे बचा -x, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू -11। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, x आ गया 11। जैसे x की वैल्यू निकल आती है अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय पुटिंग द x इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन। किस में पुट कर दें, इसी में कर देते हैं, किस में, इस वाले में, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 11 रखेंगे तो हो जाएगा 11 5 जा 55 माइनस 6y इक्वल टू 1। ये इधर पहुंचा दो और ये 1 इधर आ जाएगा, तो 55 माइनस 1 हो जाएगा 54 इक्वल टू 6 बाय, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 बाय 6, 6 9 जा 54, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9। अब हमारा निकालना क्या था हमको, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन जो हमारा है वो क्या है, x रेशियो y। x कितना है 11 और y कितना है 9, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन 11:y। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है इनकम ऑफ x एंड y, दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया है 8 and 7 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 19 and 16। अब हमको पता है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब जितना हमने एक्सपेंड किया और सेविंग दोनों को ऐड कर दो तो आ जाती है हमारी इनकम। यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो हमारी इनकम है, इनकम जो है तो x पर्सन और y पर्सन की जो इनकम हम मानते हैं, यहाँ लिख देते हैं इनकम ऑफ x मान लेते हैं कितनी, 8 और 7 के रेशियो में ही होनी चाहिए। इनकम निकालते हैं x और y की, तो मान लीजिए इसकी है 8x और y की है 7x। और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑफ x और y, तो एक्सपेंडिचर इनका रेशियो भी 19:16 ही होना चाहिए, तो ये हम मान लेते हैं ये है 19x और ये है 16y। अब सॉल्व करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है उस हिसाब से। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम ऑफ, जो हमारी इनकम होगी x की, सबसे पहले हम बात करते हैं x की, ठीक है। तो देखिए इनकम ऑफ x क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ x इक्वल टू होगा इसका एक्सपेंडिचर ऑफ x प्लस सेविंग ऑफ x। तो इनकम ऑफ x कितनी है 8x इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है 19 प्लस सेविंग है 1250। यहाँ से ये आ जाएगा 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 1250। क्लियर। सेकंड कंडीशन में हमें दिया है y की, तो y की इनकम कितनी है, इनकम ऑफ y 7x इक्वल टू एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 16 प्लस सेविंग है 1250। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस
इसको साइड ले आएंगे तो ये जो 16y इक्वल टू 1250। ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए ये 8 है, ये 7 है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 का और यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 19 में 7 का मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें भी करो, तो ये इसको हम थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है और 2 है दोनों को एक बार ऐड कर दो। ऐड करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। 8 7 कितना हो गया 15, 8 और 7 7 दूनी 14 और 1 15 लिख देते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करना है, ये है। तो कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2500 1250 1250। ऐड करोगे तो ये 19 है, ये 16 है, कितना आएगा 19 और 16 9 6 15 और ये 35 बाय माइनस 7 और 8 8 दूनी 16 में एक कम, मतलब कि 15 है। इसको हम अगर पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगी 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 0 0। ये हो गई हमारी अब इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एक बार हमने दोनों को ऐड कर दिया, अब एक बार क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 - 2 कर देते हैं। 1 है हमारे पास 7x - 16y इक्वल टू 1250 एंड दूसरी है 8x - 19y इक्वल टू 1250। दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है। 7 में से 8 माइनस किया -x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 19 - 6 मतलब 3y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो x इक्वल टू आ जाएगा 3y। x इक्वल टू 3y को पुट कर दो इन इक्वेशन 3। पुट, देखिए इधर पे करते हैं ना, क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 3rd इक्वेशन में पुट करेंगे। 3rd इक्वेशन है हमारे पास 3x - 7y इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू है 3y, तो 3 इंटू 3y माइनस 7y इक्वल टू 500। 3 3 ज़ा 9, 9 में से 2 को माइनस कर 7 को माइनस कर दिया तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 500, तो y इक्वल टू आ जाएगा 250। ये आ गया हमारा y की वैल्यू 250। y इक्वल टू 250 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, मतलब कि 3 इंटू 250 मतलब 750। x इक्वल टू आ जाएगा 750। पूछा क्या है, इनकम ऑफ x, इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देयर इनकम, तो इनकम निकाल लेते हैं। इनकम ऑफ x क्या हो है 8x, तो 8x, तो x ही बस निकालना था एक्चुअल में हमें, तो 750। 8 इंटू 750, 750 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 7 56 और 4 60। ये आ गई इनकम ऑफ x, ये x की इनकम है। अब हमें निकालनी इनकम ऑफ y। इनकम ऑफ y कितनी है 7, यहाँ देखो इनकम ऑफ y की इनकम है 7x, तो ये हो जाएगा 750 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 7 35, 7 49 और 3 50 और 2 52, ये आ जाएगी इनकम ऑफ y। ये दोनों हमारे आ गए आंसर करेक्ट। क्या किया है, ये होता है इनकम दिया था उनका रेशियो में दिया था, हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 8x मान लिया, इसको 7x मान लिया, एक्सपेंडिचर को हमने 19x मान लिया और इसको 16y मान लिया। क्लियर। अब इन दोनों का जो सम है, इनकम का सम, इनकम इक्वल टू होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। दोनों की सेविंग हमको दी थी 1250, तो बस हमने एक्सपेंडिचर और इन दोनों को ऐड किया तो इनकम निकल आई। दो इक्वेशन फॉर्म हुई, दोनों को सॉल्व किया। दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले एक बार दोनों को ऐड कर दिया, दूसरी बार हमने दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी। ऐसा हमने इसलिए किया जिससे हमें एक इजी इक्वेशन मिल सके जिसका जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। तो इससे हमें दो इक्वेशन मिली, फर्स्ट ये मिली थी
एंड सेकेंड वन इज ये मिली थी। जब हमने ऐड किया तो हमको ये इक्वेशन मिली, सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिली, ये वाली। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमने यहाँ पे x इक्वल टू 3 निकाला एंड x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जब हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू निकल आई 250। जब y की वैल्यू 250 निकली तो x कितना आ गया 750। x की वैल्यू 750 आई। अब हमें निकालनी तो इनकम ऑफ x है जो कि है 8x और इनकम ऑफ y है 7x। यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू तो हमें x की इनकम निकल आई और y की इनकम निकल आई। क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।